relation between gamma and beta function. Relation between gamma and beta function. To prove that बीटा एम एन बराबर गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, यही रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन में। हाँ, कई प्रॉब्लम में, कई इंटीग्रेशन में, कई चीज़ में सब यूज हो जाता है, काफ़ी यूज होने वाली चीज़ है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। इसका कैसे होगा हम लोग, तो गामा का डिफिनेशन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उसको ये करते हैं हम लोग प्रूफ। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से क्या जानते हैं, गामा एम इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power m minus 1 e to the power minus x dx, यही ना होता, बोलो। जब गामा एन लेते थे तो यहाँ पर गामा एन लेते थे तो x to the power n minus 1 होता था, जहाँ पर m तुम्हारा पॉजिटिव है। ये हम लोगों को डिफिनेशन यही है गामा फंक्शन का। एंड 0 to infinity x to the power m minus 1 और e to the power minus ax dx बराबर क्या हो बताओ तो। बोले जी जब e to the power minus ax होगा यहाँ पर dx, तो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, ये तो पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, एकदम प्रूफ करके दिए हैं। गामा फंक्शन की स्टार्टिंग में ये सब चीज़ बता दी है तुम लोग। x to the power m minus 1 e to the power minus ax dx, यहाँ पर x का कोफिशिएंट सिर्फ a कर दिया, इसका वैल्यू क्या होता है बोलो। थ्योरम देख के बोलो भाई, पीछे से कोई नहीं देखता है, इतना सब बेवकूफ़ सब है ना। ये होता है गामा एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एम, ये जो एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है ना, ई टू दी पावर एक्स का कोफिशिएंट उतना ठीक इसके नीचे इतना आ जाता है। इम्प्लाइज गामा एम अगर यहाँ पर जेड टू दी पावर एम कर दें तो 0 to infinity x to the power m minus 1 और माइनस जेड एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट की तरह लग रहा है ना ये, तो हम लोग एक जेड ले लिए, जेड की तरह लगे, कोई दिक्कत नहीं है। गामा एम 0 to infinity x to the power m minus 1 z to the power m माइनस जेड एक्स डी एक्स। और ये जो तुम्हारे पास ये जो रिजल्ट आया हमारा, इस यहाँ पर सिर्फ क्या किया, a बराबर हमने z पुट कर दिया, क्योंकि ये देखने में थोड़ा कांस्टेंट की तरह लग रहा है, डिफरेंशिएशन में कैसा लगेगा, इसीलिए हम लोग a की जगह में z पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और z टू द पावर m को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई उधर लेके चले गए। गामा एम टू द पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर n माइनस 1। ये देखो ये टेक्निक है, ये लाइन टेक्निक है, ये लाइन को ख्याल रखो। हाँ, गामा एम तो आ गया तुम्हारा। अब e टू द पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि हमको फिर गामा n भी लाना है, m है ये n लाना है, इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power m minus 1 z to the power m e to the power minus zx, और यहाँ पर e to the power minus z and z to the power n minus 1 into dz।
और कुछ नहीं किए हैं। ये तो तुम्हारे पास x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसीलिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट के तौर पर था, ये जैसे कांस्टेंट है कांस्टेंट के तौर पर इसको अंदर बाहर कहीं पर भी इंटीग्रेशन में कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखो ये गामा m हो गया और गामा n लाना था हमको, क्योंकि गामा m के साथ गामा n का है, तो गामा n लाने के लिए हमको क्या लाना होगा, e⁻z z⁻n−1, जैसे e⁻x⁻m−1 पर गामा m, तो अगर यहाँ पर अगर z⁻n−1 e⁻z dz वो गामा n के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ लाने के लिए टेक्निक लगाए, देखो यही तो एक लाइन है, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम ऐसे ही। ये तो थ्योरी डिफिनेशन पढ़ाए हैं, डिफिनेशन में कैसे हुआ इतना सब पुटिंग करके ये ला के तुमको बता दिए हैं। अब इस एक ही जगह में सिर्फ जेड पुट किया और इधर से उधर क्रॉस, बाकी कुछ नहीं, यही एक लाइन है जो कोई ख्याल रखना है, बाकी कहीं पर कुछ है। चूँकि थ्योरी है तो कहीं ना कहीं स्पेशल टाइप का तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाते ही हम लोग। अब हम लोगों को देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो बस यही एक ठो टेक्निक है, ये लाइन गामा m के साथ e⁻z z⁻n−1 से मल्टीप्लाई किया, तो गामा m e⁻z n−1 e⁻z dz (0 to infinity x⁻m−1 z⁻m + n−1 और e⁻z हो गया m + n−1 x⁻m−1 बिल्कुल, और e⁻, यहाँ देखो -zx e⁻, हाँ ठीक तो है, और -zx और -z होते दिया इंटू dx, यहाँ पर अभी dz से मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। हाँ दिस, यही चीज़ को लिखा खाली सिंप्लीफाई कर, 0 to infinity x⁻m−1 z⁻m + n−1 और -z कॉमन x + 1, तो गामा m z⁻n−1 e⁻z dz और इंटीग्रेशन 0 to infinity, इधर भी 0 to infinity और x⁻, और एक ठो तो 0 to infinity है पहले से, और फिर एक लिमिट बैठाया 0 to infinity यहाँ लगा, इधर भी 0 to infinity लगाना होगा, x⁻m−1 z⁻m + n−1 e⁻z x, पहले x + 1 लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तो पहले से इसका इंटीग्रेशन था ही, अब इस तरफ भी एक इंटीग्रेशन है तो उसके बदले इधर भी तो लगाना कोई इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा। हाँ, और ये dx तो था ही पहले से, और यहाँ dz लगाए थे, इधर भी तो dz लगाओगे, और इधर dz लगाए थे, इधर भी dz लगाए, इधर इंटीग्रेशन लगाए थे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाए, बाकी तो सेम है। देखो तुम पहले से जो तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन और dz दोनों तरफ लगाया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ तो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाया, इधर dz लगाया तो इधर भी dz लगाया, बाकी बीच वाला जो था वो तो है ही तुम्हारे बीच में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 to infinity x⁻m−1 को अलग करो, क्योंकि ये तो दोनों इंटीग्रेशन सेम है 0 to infinity, x का भी और y z के, तो दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सेम है 0 to infinity, तो x को अलग किया, और देखो z⁻m + n−1 z⁻m + n−1 और e⁻x + 1 z dz और इंटू dx, ये देखो इसको हम लोग अलग कर दिया,
एक्स टू द पावर m माइनस 1 अलग, और dx एक्स के लिए dx चाहिए हमको, तो dx अलग कर दिया, और z वाला जितना पार्ट था सब एक साथ कर दिया। अब तुम लोगों की बारी है कि तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये तुमको बताना है। तुमको अभी तुरंत जो थ्योरम बताए हैं e टू द पावर ना x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx बराबर गामा n, ये हुआ तुम्हारा गामा फंक्शन। और 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax dx बराबर क्या लिखा तुमने, गामा n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, लिखा कि नहीं। ये रिजल्ट तुम्हारे पास है। तुमको अब इसी को देखते हुए इसके बारे में लिखना होगा तुमको। 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 रहने दो। अब इसके बारे में बताओ भाई। गामा के फॉर्म में इसका रिजल्ट बताओ। देखो यहाँ पर n के जगह में क्या है, m प्लस n है, और एक हाँ यहाँ पर जे x डी एक्स, यहाँ तो x डी एक्स है, यहाँ पर z डी जेड है, यहाँ पर ये है क्या x प्लस 1। बोलो यहाँ पर क्या होगा, गामा m प्लस n डिवाइडेड बाई भाई ए टू दी पावर x प्लस 1। ए की जगह में क्या है, x प्लस 1 है, जैसे x के जगह में यहाँ पर, तो इसके बाद क्या होगा, ए टू दी पावर क्या होगा, m प्लस n, यही ना जी, यही ना पावर है तुम्हारा, इसी पावर गामा m, जैसे यहाँ पर गामा n तो ए टू दी पावर n, तो गामा m प्लस n तो x प्लस 1 टू दी पावर m प्लस n, और इंटू dx तुम्हारे पास आ गया। ये पूरा डिजिट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर साइड में लिख लो, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, उसी को हम लोग कोट करके यहाँ लिख लिया। इसलिए बोले ना कि बस खाली एक ठो ही स्टार लाइन जो मारे हैं वही स्टार लाइन के लिए ख्याल रखो, बाकी सब अपने आप सब आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये जैसे 2 बार बीच में आ गया जेड पर, इस पूरे देखो एक्चुअली क्या है m प्लस n, अगर m प्लस n को तुम क्या मानो, p मानो, तो z टू द पावर p माइनस 1 करोगे, और e टू द पावर मान लो ये क्यू जेड हो गया माइनस क्यू जेड, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी जेड, ये करोगे इसको, तो क्या करोगे, ये होगा गामा p और डिवाइड बाय q टू द पावर p, ये q हो गया, q टू द पावर p नहीं हुआ जी, वही तो किए हम, तो गामा बराबर, ये गामा मीन्स ना, हाँ गामा p, तो p के जगह में m प्लस n, और x प्लस q के जगह में x प्लस 1, तो p का वैल्यू है तुम्हारे पास m प्लस, ये तो हुआ, ये गामा m प्लस n, नीचे डिवाइड बाय ये तुम्हारे पास हुआ, ये हुआ p और ये हुआ q टू दी पावर p dx। ये समझाने के लिए ऐसा किया ना कि ऐसा तुम लिख लो यहाँ पर, हाँ समझाने तो साइड में कर ही दिए हैं। अब यहाँ देखो, गामा m प्लस n इज कांस्टेंट नाउ, गामा m प्लस n आउटसाइड द इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी, और ये देखो x m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, x टू दी पावर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। इसका तो रिजल्ट तुम पढ़े हो लगता है, देखो इसका रिजल्ट कितना है, हाँ अभी तुरंत पढ़ा है ना, बीटा एम एन है ना, तो ये दिस वन इज नाउ गामा m प्लस n, और ये हो गया बीटा एम एन, ये तो रिजल्ट है, अभी तो ये तो थ्योरम तुरंत पढ़ाया। और ये क्या होगा देखो तो, गामा m और 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस z डी जेड, तो गामा m और ये हो गया गामा n, ये लेफ्ट साइड ये हो गया, इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, वही हुआ इम्प्लाइज गामा m इंटू गामा n हो गया, ये इज इक्वल टू, यहाँ आ गया तुम्हारे पास। अब हो गया प्रूफ कि गामा m इंटू गामा n बराबर गामा m प्लस n बीटा एम एन, तो इसलिए बीटा एम एन बराबर गामा m बटे गामा n डिवाइडेड बटे गामा m प्लस n हो गया। तो वही एक ही लाइन टेक्निक है जो स्टार मारे हैं हम, बाकी सब पीछे वाला आगे वाला थ्योरम से ही यूज करके हो जाएगा।
तो टाइम हो गया क्या? तो हाँ, तो गामा एम गामा एन, देखो ये तो गामा एम तो बाहर किया और ये टोटल गामा एन हो गया। गामा एन बराबर गामा एम प्लस एन बीटा एम एन, देयरफॉर बीटा एम एन बराबर गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। एक प्रूफ करना था, प्रूफ कर एक ही लाइन स्टार लाइन जो बताया तुमको वही तो है, बाकी टोटल आगे पीछे का थ्योरी और डिफिनेशन है और